हेलो, आज हम एक और लेक्चर लेके आते हुए न्यूरो फार्मा का। इस लेक्चर का नाम है इस तरीके से हमारा एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 20 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। इसमें आपसे कम से कम वेलप्रोएट और क्या कहते हैं इस तरीके से कार्बामाजेपिन की आपको पूरी डिटेल पता होनी चाहिए। बाकी के बारे बैरोवेट, कार्बामाजेपिन और फेनिटोइन, इसके फेनिटोइन में मैं कह सकता हूँ सेपरेट क्वेश्चन में आता है क्योंकि पूरी डिटेल पता होनी चाहिए। इसके बारे में क्या है क्या नहीं, क्या साइड इफेक्ट है, क्या मैकेनिज्म है, सब पता होना चाहिए। और इधर क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए। यही हो सकता है 3-4 नंबर का आ जाए। इस तरीके से स्टेटस एपिलेप्टिक का जो ट्रीटमेंट था, जो मैं बताया था पहले पिछले लेक्चर में, वही पता होना चाहिए। अब ये तो इसमें क्या आते हैं हमारे एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। अब इसमें हम बोलते थे सीधे सीधे सोडियम चैनल ब्लॉकर, गाबा एगोनिस्ट। तो आपको ये भी पता होना चाहिए ना कि वो कैसे काम कर रहे हैं। इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस तरीके से ये होता है हमारा प्रीसाइनेप्टिक न्यूरॉन। ये प्रीसाइनेप्टिक न्यूरॉन पे क्या एक्शन पोटेंशियल आता है इस तरीके से। एक्शन पोटेंशियल जो होता है वो क्या करता है इस तरीके से हमारा वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, हमारा सोडियम चैनल स्टिमुलेशन करने से डिपोलाइजेशन होता है। उसके बाद क्या होता है हमारा ग्लूटामेट रिलीज होता है। एसोसिएटेड न्यूरोट्रांसमीटर क्या रिलीज होता है, ग्लूटामेट रिलीज हुआ। ग्लूटामेट के बाद कहाँ आता है वो ग्लूटामेट आगे वेसाइकल्स में आता है कुछ हद तक। ये वेसाइकल्स में क्या बड़ा मानना है, वेसाइकल्स में गया, वेसाइकल से दरार के द्वारा निकल गया। और इसमें एक तरीके से दो चीज़ रिसेप्टर है। तो ऊपरी साइड सोडियम चैनल काम कर रहा है, उसके अलावा बगल में हमारा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी काम कर रहा है। कैल्शियम चैनल जो रिसेप्टर है, कैल्शियम चैनल, ये दोनों काम कर रहे हैं इस तरीके से। ये क्या है इस तरीके से रिलीज कराते हैं इस तरीके से हमारा रिसेप्टर को, हमारा इतनी वेसाइकल्स के अंदर वेसाइकल्स के अंदर पहुँचाने का काम करते हैं किसको, इस तरीके से ग्लूटामेट को। तो इस तरीके से ग्लूटामेट जो वेसाइकल्स जो होती है उसके ऊपर जो रिसेप्टर होता है वो कौन सा होता है हमारा SV2A, ये चीज़ होती है। इसके कारण क्या होता है हमारा इस तरीके से ये रिलीज हो जाता है। फिर ये होता है हमारा पोस्टाइनेटिव, इस तरीके से पोस्टाइनेटिव लेफ्ट हुआ। इसमें क्या एंटर करे इस तरीके से सोडियम आयन एंटर करे, कैल्शियम आयन एंटर करे। इसको क्या फिर हमको इनिबिट करना है। तो इस तरीके से जो हमारा इनिबिटरी न्यूरॉन जो होता है इस तरीके से, ये यहाँ पे के तरीके से इनिबिटरी न्यूरॉन चल रहा होता है हमारा, इनिबिटरी न्यूरॉन होता है। ये रिलीज करता है हमारा गाबा, इनिबिट करने के उद्देश्य से। गाबा रिलीज करता है, ये क्या करता है, ये जो पूरी प्रक्रिया जो चल रही है इसको इनिबिट करता है। ठीक है, गाबा क्लोराइड का रिसेप्टर जो रहता है इस तरीके से। हम बेंजोडाइज़ेपिन पे आपके बारे में पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा इसके बारे में। इस तरीके से गाबा का रिसेप्टर होता है, गाबा ये बाइंडिंग रिसेप्टर। ठीक है, इस तरीके गाबा ये बाइंडिंग रिसेप्टर। ठीक है, ये तरीके से रीअपटेक करने का काम करता है। तो बस इस प्रकार हो गया। अब ऐसे हम डिफरेंट ड्रग को पहचान सकते हैं इस तरीके से कौन कौन सी होती है। तो सोडियम चैनल ब्लॉकिंग जो होती है इस तरीके से वो कौन कौन सी ड्रग होती है, तो मैं नाम बता दूँ। देखिए फेनिटोइन, कार्बामाजेपिन, और कौन सी होती है वेलप्रोएट, और कौन सी है लेमोट्रिजिन, उसके अलावा होती है टोपाइरामेट। इसमें बहुत सारी ड्रग आ जाती है धीरे धीरे, टोपाइरामेट। और कौन सी आती है, वो आती है हमारी एक तरीके से जोनिसामाइड।
और आती है लेकोसामाइड। ये एक तरीके से काफ़ी हद तक आपको ड्रग काफ़ी सारी बता दी मैंने। इसमें आपको मेन जो याद है ना वो इथोक्सामाइड याद रखनी है। वेलपुरेट याद रखनी है। और एक और याद रखना क्या कर सकें तो गाबापेंटिन याद रखना, गाबापेंटिन। ये इसकी का जो स्पेसिफिक ड्रग है जो कि हम काफ़ी जगह यूज़ कर लेते हैं, इसका नाम है हमारा लेवेट्रायासेटम। इसमें मतलब कैल्शियम चैनल पूछे तो टी टाइप है ये, एल्फियम कहते हैं ना, ये लेवेट्रायासेटम ये टी टाइप कैल्शियम चैनल होगा एक तरीके से, ठीक है। और नीचे आए तो नीचे में एक तरीके से यहाँ पे हम क्या चाहते हैं, एक तरीके से गावा का सीधे इनिबिशन कर जाए, तो गावा का ताकि आगे नहीं जाए, तो गावा का इनिबिशन करने के लिए गावा एगोनिस्ट होते हैं। तो कौन कौन से आते हैं हमारे, एक तो बेंजोडाइज़ेपिन आ गए एक तरीके से गावा एगोनिस्ट हो गए, इसे BZD आ गया, और क्या आते आएंगे हमारे फिनोबार्बिटोन आ गया। ये तरीके सबसे इफेक्टिव ड्रग है, दिखाते हैं यदि हम इमरजेंसी सिचुएशन में पहुंच जाते हैं, अगर इसने ऊपर लेवल पर हम वेट नहीं करेंगे, अब सीधे पोस्ट साइनेटिव पे रिसेप्टर पे काम करेंगे सीधे, ठीक है। तो इसलिए इसमें हमारा बेंजोडाइज़ेपिन की फिनोबार्बिटोन होती है, और उसके अलावा रहती है हमारी टोपाइरामाइड। ये वही फिर आती है हमारी एक तरीके से गाबा रिलीज को बढ़ाने वाली, इंक्रीज गाबा रिलीज कहाँ से, इधर से। इसमें आते हैं हमारे दो ड्रग पड़ी होंगी आपने, प्रीगैबलिन और गाबापेंटिन पढ़ते हैं, प्रीगैबलिन गाबापेंटिन लिखेंगे। ये प्रीगैबलिन गाबापेंटिन। इसमें जो रीअपटेक का इनहिबिटर है एक तरीके से क्या कहते हैं, हमारा रीअपटेक इनहिबिटर, वो आते हैं हमारे टिगाबीन। कौन सी आ गई हमारे, टिगाबीन। और एक तरीके से जो हमारा डाइजेशन करने का काम हो रहा था एक तरीके से किसके द्वारा, एक तरीके से हमारा ट्रांसअमाइन इसके द्वारा होता है, उसको भी इनहिबिट वेलपुरेट करते थे। याद रखे नहीं रखे, विगाबार्टिन जरूर याद रखना थोड़ा सा, ठीक है। बाकी और ऐसी कुछ खास ड्रग है नहीं जिसके बारे में मेंशन किया जाए, मतलब जो मेन ड्रग थी उसके सारे के मैकेनिज्म हमने लगभग एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है। अब हम एक एक ड्रग पे बात करेंगे। कई ड्रग आती है हमारे फेनिटोन, बहुत कॉमन क्वेश्चन है आने के नाम पे पूछ सकता है, खास करके साइड इफेक्ट के नाम पे। फेनिटोन में आपको बस याद रखना एक तरीके से कौन सी है, तो ये सारी की सारी एक तरीके से जितनी भी ड्रग आ रही है लाइन लगा के सारी जो पार्ट सीजन के लिए हमारी ड्रग ऑफ चॉइस रहती है। काफ़ी सारी कारामाइजेपिन में ड्रग ऑफ चॉइस रहती है, लेकिन ये फर्स्ट लाइन ड्रग जरूर रहती है। इस तरीके से इसके अलावा फर्स्ट लाइन ड्रग रहेंगी, और ट्रीटमेंट कहाँ से कौन सी ड्रग यूज़ कर रहे हैं मैं बता दूँगा, उसमें बार बार बोलूँगा, ये तो इसलिए हम पिछले लेक्चर में बता दूँ। तो हम सीधे बात करते हैं कि साइड इफेक्ट हो, तो मेन जो आपसे पूछेगा वो ये पूछेगा, जो उपयोग के बारे में नहीं पूछ रहा, वो कन्फ्यूजन रहता है। काफ़ी बार ओवरलैप ज़्यादा रहता है इस चीज़ में। साइड इफेक्ट में जो आपको याद रखनी है वो हाइपरबोलिक, कम हाइपरबोलिक से याद रखनी है, कम और क्या याद रखनी है हमारे एक तरीके से स्टैग्मस, एक तरीके से आपको एक हाइपोकैल्सीमिया जरूर याद रखना है, हाइपोकैल्सीमिया जो कि एक तरीके से विटामिन डी के मेटाबॉलिज्म को घटाया था। ये इंट्रैक्शन जो होते थे काफ़ी सारे होते हैं, विटामिन डी की मात्रा जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको घटाया था ये इंट्रैक्शन है। उसके अलावा क्या किस तरीके से ये एक्यूट टॉक्सिसिटी में क्या करेगा, तो ये पूछ सकता है एक्यूट टॉक्सिसिटी में तो एक तरीके से आपका डिप्लोपिया कर देता है ये। उसके अलावा क्या कर सकता है हमारा एक तरीके से स्टैग्मस कर सकता है,
और क्या कर सकता है, अटैक्सिया कर सकता है इस तरीके से। ये हुई। उसके अलावा हाइपोकैल्सिया में तो क्या डेवलप हो जाएगा इस तरीके से, लेटर स्टेज में ऑस्टियोपीनिया डेवलप हो जाएगा। सारे लिख के आने, क्वेश्चन लंबा आता है इसका। ऑस्टियोपीनिया डेवलप हो जाएगा इस तरीके से। और उसके अलावा क्या करता है, इधर फोलेट की डेफिशिएंसी कराता है, ये B9 की डेफिशिएंसी कराता है, और B9 की डेफिशिएंसी कराता है। उसके अलावा क्या कराता है, जिससे कारण क्या डेवलप होगा इस तरीके से, B9 की डेफिशिएंसी कराने से हमारा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया डेवलप हो जाएगा। उसके अलावा विटामिन K की डेफिशिएंसी करा देता है, जिसके कारण क्या हो जाएगा, हमें हेमरेजिक डिजीज ऑफ न्यूमोन मगर क्या है, हेमरेजिक डिजीज ही कर देना। ये कई ज्यादा न्यूरोपैथी और करते हैं। उसके अलावा फीटल हाइटल सिंड्रोम याद रखना ना, इस तरीके से ये क्लेफ्ट पैलेट डेवलप कर सकता है। फीटल हाइटल सिंड्रोम हम उसके का जो और एकाध रोग से आज और पढ़ते हैं, जब हम एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे तो मैं पढ़ता हूँ फीटल हाइटल सिंड्रोम। ये डेवलप करता है जैसे टेराटोजेनिक है। ये तो इतने साइड इफेक्ट बहुत है मेरे हिसाब से, और ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ये थोड़ा सा ये याद रखना, तो स्किन पे भी इफेक्ट डालता है ये, तो येलो ब्राउन स्किन भी उपलब्ध देखने को मिल जाती है, येलो ब्राउन स्किन देखने को मिल जाती है। कैसे याद कर सकते हैं, फेनिटॉइन, PP पी से क्या हो गया हमारा, पी से याद रखे तो इतनी देर तो मैं और ड्रग को साउंड बताया स्यूडो लिम्फोमा कर देता है इस तरीके से, सिल्वाई से लिम्फेडेनोपैथी मिल जाती है। तो इधर से पी से स्यूडो लिम्फोमा याद है ना, पी से स्यूडो लिम्फोमा, ऐसे हर्टोइज्म और आए, और ई से याद रखे ना, ई से इस तरीके से एलार्ज गम, इस तरीके से एल से याद रख सकते हैं निस्टैग्मस, फिर वाई से याद रख सकते हैं येलो ब्राउन स्किन, टी से याद रख सकते हैं टेराटोजेनिक होती है, जिसमें ओ से याद रख सकते हैं ऑस्टियोपीनिया कराता है, कैसे कराएगा पता है, और आई से याद रखना है इनहिबिट फोलेट अब्जॉर्प्शन, और एन से याद रखना मगर न्यूरोपैथी याद रख सकते हैं। ठीक है, बाकी के तरीके से आपको स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, ड्रेस, हेपेटोटॉक्सिसिटी, न्यूरोपैथी, ये चीज़ कॉमन देखने को मिली जाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक तरीके से बात की थी फेनिटॉइन की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, फिर आते हैं हमारे कार्बामाजेपिन। कार्बामाजेपिन क्या क्या करता है इस तरीके से, तो एक तरीके से इस पर जो साइड इफेक्ट को याद रखना, वो याद रखना को SIADH, ये तो इसमें मतलब कार्बामाजेपिन खा पड़ते तो यहाँ पर पॉलीसाइक्लिक ड्रग हो जाएगा, और ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजी याद रखना, ये आपसे 2-1 नंबर मतलब वो MCQ में एक फिलिंदा ब्लैंक से पूछ सकता है। अब क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा आता पता नहीं, अब वो मेरे टाइम पे कैसा आता था, तो उसमें फिलिंदा ब्लैंक के क्वेश्चन भी आते थे, वो उसमें आपसे ये पूछ सकता है। ये तो क्या होता है हमारा SIADH करते हैं इस तरीके से, ये करता है हमारा, इसके अंदर हाइपोनेट्री में डेवलप हो जाता है। और डायबिटीज इंसिपिडस हो जाता है हमारा, इस तरीके से ये डेवलप करता है कौन सा, हमारा कार्बामाजेपिन। बाकी कॉमन लक्षण तो सबके एड्यूटोसिटी के ये हमारा डिप्लोपिया और अटैक्सिया। मैंने तरीके से जो भी इसमें जो आ रही है जैसे गावा हमारी जो और जो ड्रग आती है, ज़्यादातर में काफ़ी बार कॉमन लक्षण मिलता है डिप्लोपिया, अटैक्सिया, तो ये सब में याद रखना, सेडेशन हुआ जैसे, ये दोनों तीनों जगह आपको देखने को मिलेगा। ये स्पेसिफिक में बताया, SIADH बता दिया मैंने स्पेसिफिक इसका। और क्या बताया था मैंने, हेपेटोटॉक्सिसिटी ये सिर्फ का सेम ही है। एक जो याद रखना है, इसमें मेगालोब्लास्टिक एनीमिया मिल जाता है, इसमें आपको मिलेगा एप्लास्टिक एनीमिया। और क्या देख लेगा, फोलेट डिप्लेशन और टेराटोजेनिसिटी इसमें भी देखने को मिलेगी। इसमें कुछ ज़्यादा कुछ खास अंतर नहीं है, जो बोथ में मिल रहे हैं, बोथ साइड इफेक्ट होते हैं हमारे बोथ में, कौन कौन से साइड इफेक्ट है इस तरीके से जो दोनों ड्रग में देखने को मिलते हैं, फेनिटॉइन और कार्बामाजेपिन में, वो बोथ में एक तरीके से स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम देखने को मिल रहा है, ड्रेस सिंड्रोम देखने को मिल रहा है, हेपेटोटॉक्सिसिटी देखने को मिल रही है। उसके अलावा सेडेशन डिप्लोपिया वगैरह बताया था मैंने, ये जो देखने को मिलता है हमको फोलेट डिप्लीटेशन देखने को मिल रही है। और टेराटोजेनिसिटी में दोनों में क्या कॉमन देखने को मिलेगा,
तरीके से क्लेफ्ट पैलेट जो देखने को मिलेगा। इसमें मतलब उसमें याद रखना, इधर बीटल है इसमें आपको क्लेफ्ट पैलेट याद रखना है इस तरीके से कार्बाजेपिन के संबंध में। इसमें ये चीज़ ध्यान रखना थोड़ा सा कि इंड्यूस करता है इस तरीके से हमारा CYP, ये इस तरीके से इंड्यूसर है कार्बाजेपिन हमारे इस तरीके से CYP 450 का, ये इंड्यूस करता है हमारे ऑडियो मेटाबॉलिज्म को इंड्यूस करता है इस तरीके से कहना चाहूँगा। ठीक है, जिस प्रकार ये स्टीवन जोसेफ सिंड्रोम और ये वगैरह काफ़ी कॉमन है, हर जगह मिल जाते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, फिर हम और ड्रग पे आगे बढ़ते हैं। वो आती है हमारी और ड्रग वेलप्रोइड। तो हम मेन ड्रग की बात कर रहे हैं पहले। वेलप्रोइड, वेलप्रोइड में याद रखना आपको कहाँ भी जगह यूज आ रहा था इस तरीके से, सोडियम चैनल ब्लॉकर है, कैल्शियम ब्लॉकर है, और इसके अलावा ये क्या करता है, सोडियम कैल्शियम और इसमें क्या करता है, ये ट्रांस अमाइनेज का भी रिडक्शन करता है। ये इसमें मैंने लिखा नहीं, तो तुझे बता रहा हूँ, ट्रांस अमाइनेज का भी ब्लॉक करने का काम करता है इस तरीके से उसको भी ब्लॉक करता है। इसके भी साइड इफेक्ट जो मैंने बहुत देर से चला रहा हूँ, सेडेशन, डिजीनेस, डिप्लोपिया नहीं आएगा इसमें होते हैं वो वॉमिटिंग देखने को मिलेगी तेरी साइड इफेक्ट के नाम पे, नोजिया वॉमिटिंग ये तो कर सकते हैं, मैं इसको नहीं बताऊँ। फिर ये आते हैं हमारा हेयर लॉस देखने को मिलता है इसमें। उसके अलावा ये याद रखा, ये एकमात्र ड्रग है जो CYP P40 इनिबिशन करने का काम करते हैं। ड्रग इंटरेक्शन में ये चीज़ जरूर याद रखना है। ठीक है, पेट्रोटॉक्सिसिटी करता है और इधर पैंक्रियाटाइटिस करता है, ये मैं इस समय भी बता रहा था, नॉर्मल चीज़ है। पेट्रोटॉक्सिसिटी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो काफ़ी बार पूछा गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसमें साइड इफेक्ट पूछता है, कभी भी इसका उपयोग नहीं पूछेगा, क्योंकि इसका बहुत सारी जगह है। अब मेडिसिन में जहाँ जितनी मेडिसिन पढ़ते हैं, साइकेट्री पढ़ेंगे, जैसे साइकेट्री में भी बहुत ज़्यादा जगह जगह उपयोग है इसका, जितनी साइकेट्री पढ़ते जाएंगे उतना ज़्यादा उपयोग दिखेगा, तो इसलिए इसके उपयोग कोई नहीं पूछता। मैकेनिज्म एक्शन बहुत आसान होता है, पता नहीं कोई ज़्यादा जितनी भी जगह सब जगह काम कर लेते हैं लगभग, तो इसलिए क्या है कि इसके कोई भी ऐसे उपयोग नहीं पूछता। मेन जो इसके पूछता है फार्माकोलॉजिकल लेवल पे, तो वो इसके साइड इफेक्ट पूछता है। मेरे ध्यान को काफ़ी बार इसका साइड इफेक्ट आ चुका है बताने को, कार्बाजेपिन को भी पूछा था, उसका पूछा था, तो इसलिए आपको बस खाली हेपेटोटॉक्सिसिटी, पैंक्रियाटाइटिस और टेरेंटियोजेनिस में स्पाइन बाइफेटा लिख के आ जाता है, तो काफ़ी नंबर मिल जाते हैं। बस लिख के आपको तीनों ही आने पड़ेंगे, तो पैंक्रियाटाइटिस और क्या था हमारा स्पाइन बाइफेटा, इस तरीके से टेरेटोजेनिसिटी के नाम पे। ये चीज़ आप लिख के आ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा है। यदि आप ये भी लिख के आ रहे हैं ड्रग इंटरेक्शन नाम पे, तो मतलब भैया नंबर बहुत अच्छे देगा आपके। हेयर लॉस, ये बच्चे डिजीनेस, वॉमिटिंग वगैरह, ये तो नोजिया वॉमिटिंग तो इसलिए भी लिखने वाली सब। हाँ, जब हम आते हैं इस तरीके से और ड्रग पे, इसमें आते हैं हमारे इस तरीके से इथोसक्सीमाइड। और ट्रेमर और वॉमिटिंग थोड़ा सा ना, वॉमिटिंग भी कर सकता है। इसको जितने ज़्यादा याद रख सकते हैं याद रखने से मैं लिख रहा हूँ। वॉमिटिंग भी कराता है इस तरीके से, वेट गेन भी कराता है, रैश भी करता है इस तरीके से, और इस तरीके से आपको क्या रखना है ये हमने बता दिया था। बाकी जो कोर्स कॉमन नहीं है, डायरिया भी कर देता है इस तरीके से, हो सकता है ये डायरिया तो नहीं करता। ये तो सक्सीमाइड में क्या क्या याद रखना है आपको, ये तो फटीग कर सकता है, ये GI डिस्ट्रेस होता है, और क्या कर सकता है इस तरीके से हमारा इचिंग हुई और हेडेक है, ये भी कर सकता है। ये हो गए हमारे इस तरीके से इथोसक्सीमाइड की, क्या फटीग, GI डिस्ट्रेस, हेडेक भी कर सकता है इस तरीके से।
लेमोट्रिजिन थोड़ा सा पता होना चाहिए कहाँ पे यूज़ कर रहे थे। तो लेमोट्रिजिन का जो उपयोग कर रहे थे इस तरीके से हम कर रहे थे फोकल सीजर में, यदि उसको क्या होगा इस तरीके से प्रेग्नेंट वुमेन है, मतलब प्रेग्नेंट वुमेन है तो लेमोट्रिजिन, मतलब यदि रिप्रोडक्टिव एज फीमेल और प्रेग्नेंट नहीं है तो इस तरीके से हम लेमोट्रिजिन प्रेफर करते हैं। यदि इस तरीके से प्रेग्नेंट हो गई है तो हम लेवेट्राइसेटम को प्रेफर करते हैं। तो सिर्फ लेवेट्राइसेटम को पता होना चाहिए PSC2 पे काम कर रहा है इस तरीके से, और ये ध्यान रखना सेफेस्ट ड्रग है हमारी प्रेगनेंसी के नाम पे। तो वैसे और बात करते हैं विगाबार्टिन का, मैंने बताया था क्या जावा ट्रांस अमाइनेज को इनहिबिट करता है विगाबार्टिन। ये क्या ड्रग ऑफ चॉइस है इसलिए ना इन्फेंटाइल स्मॉल में के लिए। ये और इससे क्या है सर साइड इफेक्ट याद रखना, साइड इफेक्ट अल्टर्ड कलर विजन देखना पड़ता है। ये समझिए प्रीगैबरिन गाबापेंटिन का भी पता होना चाहिए। ये तरीके से ड्रग ऑफ चॉइस रहती है हमारे डायबिटिक न्यूरोपैथी में। और उसके अलावा रेस्टलेस लेग सिंड्रोम में भी हम इसका यूज करते हैं। डायबिटिक और हाइपरटेक या डायबिटिक या हाइपरटेक न्यूरोपैथी में। फिनोबार्बिटल की बात करके जरा इस तरीके से ड्रग ऑफ चॉइस है इतने न्यूनेटल सीजर के लिए। क्यों यूज करते हैं इस तरीके से, क्योंकि इस तरीके से जॉन्डिस को भी कम कर देता है हमारी ये ड्रग। ठीक है, एक आध दो और दिखता हूँ। इसके अलावा मैं जो लाइन लगा के ड्रग बताई थी काफ़ी सारी, वो कार्बोनिक नाइट्रिक इनहिबिट कराती है। इसमें मैं तो क्या कहता है टोपाइरामेड के लिए जो आता है आपको साइड इफेक्ट पता होना चाहिए। तो काफ़ी सारे ये वहाँ पे भी यूज़ कर रहे थे टोपाइरामेड का, थोड़ा सा बता दूँ मैं। टोपाइरामेड तो वहाँ यूज़ कर रहे थे इस तरीके से, हम क्या कहते हैं इस तरीके से ओबेसिटी के ट्रीटमेंट में यूज़ कर रहे थे। और कहाँ यूज़ करते थे माइग्रेन प्रोफाइलिस में यूज़ कर रहे थे। हाँ, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा पता होना चाहिए। ये क्या करता है हमारा सेकेंडरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा करता है, सेकेंडरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा करता है। हाँ, और ये क्या करता है हमारा कार्बोनिक एंड्राइडेज का इनहिबिशन है, जिससे क्या डेवलप होता है हमारा मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ये इस प्रकार हमारा सिस्टम जो है तरह तरीके से चल गया। लाभ काफ़ी हद तक मैंने ज़्यादातर आपको ड्रग के बारे में बता दिया। ये अलग तरीके से मेटाबॉलिक एसिडोसिस से किडनी स्टोन बना सकता है, किडनी स्टोन बना सकता है। लेवेट्राइसेटम का बता दो तो ये साइकोसिस डेवलप कर सकता है। तो इस प्रकार हमारा ये लेक्चर है वो खत्म हुआ। ठीक है।